हेलो जी, हेलो। कैसी है पब्लिक? उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आज के इस सेशन में। क्या कह रहे हो? दगदग हो रहा है, डर लग रहा है फाउंडेशन के रिजल्ट को लेके? अरे बिल्कुल टेंशन मत लो। मुझे पता है तुमने बहुत मेहनत करी है और तुम बहुत जल्दी फाउंडेशन क्वालिफाई करके इंटर में आने वाले हो और तुम्हारी इंटर की जर्नी स्टार्ट होने वाली है हम सभी पीडब्ल्यू फैकल्टीज के साथ। वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू ईगरली, राइट? तो मालिक, मैं सीए जसमीत सिंह अरोड़ा आपको पढ़ाने वाला हूं टैक्सेशन सीए इंटरमीडिएट के अंदर एंड फाइनल में डायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि पोस्ट फाउंडेशन जो है मेरा साथ आपके साथ जुड़ेगा। और जब तक आप सीए नहीं बन जाएंगे तब तक मैं आपके साथ रहने वाला हूं इंटरमीडिएट लेवल पे भी और फाइनल लेवल पे भी। इससे पहले टैक्सेशन सब्जेक्ट की हम थोड़ी बहुत बात करें, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा बहुत मेरे बारे में जान लें। Balik, I was used to be a below average student till class 10th. जहाँ तक मुझे याद है, I have scored 58.2%, to be precise, 58.2% मार्क्स इन क्लास 10th। और तब मुझे ना बहुत कस के एक हिट हुआ कि यार मेरे सभी फ्रेंड्स के जो है वो 75% मार्क्स, 80% मार्क्स आए एंड आई वॉज वन ऑफ देम जो सबसे पीछे था अपने दोस्तों में। एंड मुझे उस टाइम पे एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यार जितनी देर भी पढ़ो ना, मन लगा के पढ़ो। चाहे आप 2 घंटा पढ़ो, 1 घंटा पढ़ो, लेकिन जितनी देर भी आप टेबल पे बैठे हो, किताब खोल के बैठे हो, आप शिद्दत से बैठो, 100% फोकस होके बैठो। उससे पहले ना मैं बस मस्ती मजाक करता था, किताबें खोल लेता था, पढ़ता नहीं था, ध्यान मेरा बाहर घूमता रहता था। लेकिन पोस्ट दैट मैंने एक चीज़ रियलाइज़ कर ली कि नहीं भाई, जितनी देर टेबल पे बैठ रहे हो ना, मन लगा के बैठो और बाकी टाइम पे जब मन नहीं कर रहा ना, मौज मस्ती करो। तो मैं इसी फिलॉसफी के साथ 10th के बाद चला एंड आई वॉज टॉपर इन क्लास 12th। कॉमर्स में मैंने टॉप किया था अपने स्कूल के अंदर। एंड देन उसके बाद मेरी जब सीए की जर्नी स्टार्ट हुई एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट कि भले मेरी कोई रैंक नहीं है बट मैंने अपने पास सीए के तीनों लेवल्स, फाउंडेशन, इंटर एंड फाइनल, वो एक ही बार में विदाउट फेलिंग क्वालिफाई करे हैं। एंड बीइंग अ बिलो एवरेज स्टूडेंट, आई टेक अ वेरी मच प्राउड ऑन दिस। मुझे बहुत प्राउड है इस चीज़ पे कि मैंने वो करके दिखाया है जो बहुत मुश्किल है। जो बड़े बड़े रैंक होल्डर्स जो होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं स्कूल के, वो ये नहीं कर पाते और वो चीज़ मैंने अपने पास अचीव करी है। और इतना ही नहीं, मैं आपको बताऊं कि सीए फाइनल के अंदर हमारे पास टोटल 8 पेपर्स होते थे एंड उसमें से आउट ऑफ 8, 5 पेपर्स में आई हैव एग्जामेशन समझते हो ना, 60+ मार्क्स। एंड एक सब्जेक्ट में तो मेरे 77 भी है, एएफएम में, है ना। तो मुझे बहुत उस पर प्राउड फील होता है और आपको होना चाहिए। आपकी अचीवमेंट्स पे आप प्राउड नहीं करोगे तो कौन करेगा, राइट? दुनिया के पैरामीटर्स के हिसाब से चीजें नहीं चलती, आपके हिसाब से जो चीजें हैं वो चलनी चाहिए। ओके सर, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम टैक्सेशन की कि सर टैक्सेशन जो सब्जेक्ट है वो आज से पहले आपने नहीं पढ़ा। आपने इनकम टैक्स के बारे में सुन रखा है, आपने जीएसटी के बारे में सुन रखा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये बेसिकली है क्या। तो मालिक, मैं आपको बताऊं कि ये जो टैक्सेशन सब्जेक्ट है ये लॉ और प्रैक्टिकल का मिक्सचर है। इसके अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करते हैं और हम प्रोविजंस भी समझते हैं, लॉ भी समझते हैं। तो पहले हमें लॉ को समझना है और लॉ को समझने के बाद लॉ की एप्लीकेशन करनी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हम यहां पर क्या कैलकुलेट करेंगे? टोटल इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। हम यहाँ पे टैक्स कैलकुलेट करना सीखेंगे कि टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। जीएसटी के अंदर देखेंगे कि कौन से ट्रांजैक्शन पे जीएसटी लगती है, किस रेट से लगती है, जीएसटी का पेमेंट किस तरीके से होता है। ये सारी चीजें जो है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो जो टैक्सेशन का नटूरे है ना बेटा, नटूरे समझते हो? अंग्रेजी में इसको नेचर बोलते हैं। तो इसका जो नेचर है ना वो चंचल चिड़िया के जैसा नेचर है। इसमें आपको डेली बेसिस पे ना रिवीजन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने रेगुलर बेसिस पे टैक्सेशन में रिवीजन नहीं किया तो बाय द टाइम आपका जब सिलेबस ओवर होगा यू विल फील लाइक यार मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि सर प्रोविजंस, मैं झूठ नहीं कहूंगा, थोड़े बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़े कंफ्यूजिंग हैं और ये कॉम्प्लेक्सिटी और कंफ्यूजन को ओवरकम करने का तरीका यही है कि आप इसे रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करो। तो जब आप इसे रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करोगे, दिस इज गोइंग टू बी द योर, आई कैन से कि फर्स्ट लव ऑफ सीए इंटरमीडिएट। आपको इस सब्जेक्ट से प्यार होगा ही होगा, आपको मजा आएगा ही आएगा। और मैं आपको बताऊं, आप लोग जो आने वाले हो, आप लोग पहली जनरेशन होने वाले हो जो इनकम टैक्स एक्ट 2025 पढ़ेगा।
आपको पता होगा कि इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट आई है, बल्कि एक्ट ही बदल गया, अमेंडमेंट क्या, एक्ट ही बदल गया है। पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 था, वो अब खत्म हो गया और उसकी जगह एक नया एक्ट आ गया है 2025। तो इस सीए इंटर की जनरेशन में यू आर द फर्स्ट जनरेशन जो उस इनकम टैक्स एक्ट का उद्घाटन करने वाले हो। बोनी आपसे होने वाली है, राइट। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं आप लोगों से मिलने के लिए। और ना एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि क्लास में हमारे पढ़ाने का जो पेडागॉगी है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले हम हमारे जो प्रोविज़न है उसको पढ़ते हैं, और प्रोविज़न को पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं सर, उस प्रोविज़न का एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल करने से क्या होता है कि जो प्रोविज़न बातें कह रहा है उसे हम प्रैक्टिकली समझ पाते हैं विद एग्जाम्पल। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हम आपको पीडब्ल्यू की टैक्सेशन वाली बुक देंगे, उस बुक के अंदर हमने बढ़िया सा क्वेश्चन रखा होगा उस प्रोविजन का, फिर हम वो वाला क्वेश्चन करेंगे। और वो क्वेश्चन करने के बाद हम जो स्टडी मटेरियल, आईसीएआई का जो स्टडी मटेरियल है उसका क्वेश्चन करेंगे। यानी कि हमारी पेडागॉगी क्या रहने वाली है टैक्सेशन के अंदर, 3:1 की अप्रोच पे चलेंगे। हर प्रोविजन का एग्जाम्पल करेंगे, पीडब्ल्यू बुक का क्वेश्चन करेंगे, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन करके चलेंगे। तो जब आप एक प्रोविजन पे 3 क्वेश्चंस करोगे तो वो प्रोविजन आपके दिमाग में बढ़िया तरीके से सेट हो जाएगा, आपको उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो समझ में आ जाएगी। एंड यू आर गोइंग टू एंजॉय, फॉर श्योर यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस सब्जेक्ट, राइट। मैं आपको इसका सब्जेक्ट जो है इंटर में टैक्सेशन फेवरेट बनाकर रहूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, राइट। तो ईगरली वेट कर रहा हूं आप सब लोगों का, जल्दी से आ जाओ इंटरमीडिएट में, मचाते हैं दोस्त, ठीक है। चलो बाय बाय।